शांति। आज का विषय है भक्ति और ज्ञान मार्ग का अंतर। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का अंतर। साकार मुरली 10 अगस्त 2024 के महावाक्यों पर आधारित। परमात्मा महावाक्य, तुम जानते हो हम आत्मा भक्ति करते थे, अब भक्ति से निकल ज्ञान में कैसे जाए ये बाप सिखलाते हैं। अभी भक्ति करते नहीं हो परंतु देह अभिमान में तो आ जाते हो, ये भी तुम समझते हो। वो भक्त लोग तो भगवान को भी नहीं जानते, खुद कहते हैं हम नहीं जानते। नंबर 1 जो भक्त है उनसे भी बाप पूछते हैं कि तुम जिस भगवान के भक्ति थे उनको जानते थे? वास्तव में भगवान भी होना एक चाहिए। यहाँ तो अनेक भगवान हो गए हैं, अपने को भगवान कहते रहते हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान। भक्ति में घोर अंधेरा है, वो है ही भक्ति मार्ग। भक्त लोग गाते हैं ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान अंजन गुरु लोग नहीं दे सकते, गुरु तो ढेर है। तुम बच्चे जानते हो कि भक्ति में क्या क्या करते थे, किसको याद करते थे, किसको पूजते थे। वो भक्ति का अंधियारा अभी तुम्हारा छूट गया, क्योंकि बाप को जान लिया। बाप ने परिचय दिया, मीठे मीठे बच्चे तुम आत्मा हो। तुमने ये शरीर के साथ पाठ बजाया है, तुम्हारा है बेहद का ज्ञान। बेहद का पाठ बजाते रहो, बेहद का पाठ बजाते रहते हो। तुम हद से निकल अब बेहद में चले गए हो। ये थे परमपिता परमात्मा के महावाक्य। परमात्मा आगे समझाते हैं, द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ है और तभी से भक्ति मार्ग भी। रावण राज्य शुरू हुआ और चोरी चकारी झगड़े आदि शुरू हुए। रावण का नाम लेते हैं, बाकी रावण कोई है नहीं। विकारों की प्रवेशता हुई तो वो है रावण। रावण के लिए मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितना मनाते हैं। तुम भी दशहरा मनाते थे, देखने जाते थे रावण को कैसे जलाते हैं, फिर सोना लूटने जाते थे। है क्या चीज अभिवंडर लगता है, क्या बन पड़े थे, कितनी पूजा आदि करते थे। कोई बड़ा दिन होता है तो क्या क्या करते रहते हैं। भक्ति मार्ग जैसे गुड़ियों का खेल है। भक्ति मार्ग जैसे गुड़ियों का खेल है। फिर परमात्मा आगे समझाते हैं कि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बाप है, बाकी सब है भक्ति के सागर। जैसे भक्ति का मान है वैसे ज्ञान का भी मान है। भक्ति में कितना मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ, क्योंकि वेद शास्त्र आदि कितने बड़े बड़े बनते हैं। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में अंतर है। परमात्मा के ये महावाक्य हैं। इस महावाक्यों पर आधारित अब हम करते हैं मेडिटेशन। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ। आती जाती सांस को साक्षी भाव से महसूस करना है। परमात्मा ने हमें समझाया है कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में क्या अंतर है।
भक्ति मार्ग है घोर अंधियारा, गुड़ियों का खेल, और ज्ञान मार्ग है उजियाला, जहां पर सत्य ईश्वरीय ज्ञान है। मैं आत्मा हूं, परमपिता परमात्मा की संतान हूं। इस ज्ञान के साथ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, यथार्थ रूप से ज्ञान, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, भक्ति मार्ग में होती है तीर्थ यात्रा और ज्ञान मार्ग में होती है याद की यात्रा। भक्ति मार्ग में जप, तप, यज्ञ, मंत्र, उपवास, व्रत, कीर्तन, भजन, जागरण करते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी तीर्थ यात्रा में समय जाता है, पैसा जाता है, एनर्जी जाती है, लेकिन अल्प काल की प्राप्ति होती है। कितना भी भक्ति किए तो भी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है, कलाएं कम कम होती जाती हैं। भक्ति से अल्प काल की प्राप्ति होती है, मन को टेम्परवारी समाधान मिलता है। परमपिता परमात्मा ही इष्ट देवता के द्वारा भक्ति का भाड़ा देते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत सारे भक्ति गीत, कीर्तन, भजन बने हुए हैं। अच्युतम केशवम, अच्युतम केशवम, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम्
रामनारायणं जानकी वल्लभम् भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् भक्ति मार्ग में होती है तीर्थ यात्रा और ज्ञान मार्ग में होती है याद की यात्रा। याद, स्मृति, परमात्मा की याद। स्वयं को आत्मा समझ परमधाम घर में जाकर परम पिता परमात्मा के साथ महामंगल मिलन मनाना ही होती है याद की यात्रा। इससे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है, आत्मा शुद्ध पवित्र बनने लगती है, आत्माओं की कलाएं बढ़ने लगती है। इतनी सारी प्राप्तियां इस ज्ञान मार्ग की है। स्वयं को देखें, भुरकुटी के मध्य चमकता हुआ दिव्य सितारा, ये मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तेज हूँ, रोशनी हूँ, उजाला हूँ। मैं आत्मा एक सेकंड में परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन, सारे विकर्म भस्म, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज, 63 जन्मों का किचड़ा साफ। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र पावन बन गई हूँ। यादें तुम्हारी बाबा देती सुकून दिल को, यादें तुम्हारी बाबा देती सुकून दिल को। ज्ञान मार्ग में होती है याद की यात्रा। याद की यात्रा से हर आत्मा को सुकून मिलता है। यादें तुम्हारी बाबा देती सुकून दिल को।
भक्ति मार्ग में ईश्वर के अर्थ दान पुण्य करते हैं, वेद शास्त्र आदि बनाते हैं। कोई हॉस्पिटल बनवाता, उसको अगले जन्म में अच्छा आरोग्य मिलता। कोई धर्मशाला बनाता, कोई स्कूल बनवाता, तो उसको अगले जन्म में अच्छा ज्ञान मिलता। ईश्वर अर्थ दान पुण्य जब भक्ति मार्ग में करते हैं, तब ज्यादा से ज्यादा एक जन्म अगले जन्म का प्रारब्ध बनता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में जब ईश्वर अर्थ समर्पण करते हैं, तो एक ही जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है, बादशाही मिलती है, एक ही जन्मों के लिए अपार सुख मिलता है, स्वर्ग का वर्षा मिलता है। कर लो कमाई 21 जन्मों की, आया है बाबा लुटाने। कर लो कमाई 21 जन्मों की, कर लो कमाई 21 जन्मों की, आया है बाबा लुटाने। कर लो कमाई 21 जन्मों की, कर लो कमाई 21 जन्मों की, आया है बाबा लुटाने। 5 खोट सिक्के देकर खरीदो, 5 खोट सिक्के देकर खरीदो, बाबा के पास है खजाने। कर लो कमाई 21 जन्मों की, कर लो कमाई 21 जन्मों की, आया है बाबा लुटाने। भक्ति मार्ग है जिस्मानी पुरुषार्थ, भक्ति मार्ग है जिस्मानी पुरुषार्थ, ज्ञान मार्ग है रूहानी पुरुषार्थ। भक्ति का फल ज्ञान से मिलता है, भक्ति का पाठ पूरा होने के बाद ज्ञान मिलता है। भक्ति मार्ग है द्वापर और कलयुग में, और ज्ञान मार्ग है संगम युग में। कलयुग के अंत में सब घर घर में रावण का राज्य है। हम सभी अपने बचपन से देखते आए हैं कि रावण बनाते हैं, जलाते हैं, हर दसरे को थोड़ा बड़ा करते, वापस बनाते, जलाते, बनाते, जलाते, लेकिन आज तक वो जला ही नहीं। क्यों? परमपिता परमात्मा ने ज्ञान हमें दिया और ज्ञान के द्वारा ये समझाया है कि बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान, इसमें इसका रूट है। जब देह अभिमान छोड़, बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़, जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, तो रावण राज्य समाप्त होता है और राम राज्य की विजय होती है। राम राज्य अर्थात शिव बाबा ने बनाया हुआ सतयुग, स्वर्णिम दुनिया, शिवालय, सोने की दुनिया। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी,
देवता होंगे लोग, सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास। देवता करे निवास। आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग, सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।